मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कानपुर को कानपुर और जो बुंदेलखंड के जितने भी इलाके में मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसमें ये देखने के लिए कि सिस्टम में या फिर मरीज के स्तर पे या जो हॉस्पिटल के स्तर पे कहाँ पे कमी रह जाती है, जिसकी वजह से जो मरीज है वो उसका इलाज कई बार नहीं हो पाता, या इलाज होता है तो पूरी तरह से हुआ कि नहीं हुआ, या कि इनकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है। तो बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट का पर्पस ये है कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है और इसमें क्या लैक्सिटीज़ हैं जो रिस्पॉन्सेज में। तो इसके लिए एक जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो हमारे HIMS यानी कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसी में इनकॉर्पोरेट रहेगा। इसमें जो भी कॉलेज हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं झांसी मेडिकल कॉलेज का, कानपुर को टर्शियरी मेडिकल कॉलेज सेंटर, रेफरल सेंटर माना गया है। मान लो वहाँ कोई पेशेंट का अगर उनको लगता है वो इलाज करने में असमर्थ हैं, तो वो पूरा पहले मरीज का सारा विवरण एक, जिसमें मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, एक कंप्यूटराइज्ड उस पर भरेंगे और उसको जो संबंधित कॉलेज यानी कि कानपुर मेडिकल कॉलेज को उसको मेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से हमें भेजेंगे, और मीनवाइल पेशेंट को स्टेबलाइज करके तत्काल हमारे पास रेफ़र करेंगे। तो इस दौरान में जब पेशेंट अपने अगर प्राइवेट व्हीकल से आता है अथवा 102 या 108 से आता है, तो इन गाड़ियों का क्या रिस्पांस रेट रहा है, इन गाड़ियों से आने में मरीज को कितना समय लगा, और इस दौरान मरीज के साथ में क्या रहा, मरीज स्टेबल कंडीशन में पहुंचा या अनस्टेबल कंडीशन में पहुंचा, फिर हमारे पास में आता है और आकर के हमारे यहाँ किस प्रकार का इलाज किया गया, और हमारे द्वारा अगर इनकेस कानपुर भी उसको हैंडल करने में सक्षम नहीं है तो कानपुर द्वारा आगे रेफ़र किया गया कि नहीं किया गया। तो ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है, ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट इसी के चारों तरफ केंद्रित है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे हम लोग सुदृढ़ कर सकें, कैसे हम इसको अच्छा कर सकें। इस संबंध में जो हमारे विशेष सचिव महोदय हैं श्री अदनान जी, उनके द्वारा, डॉक्टर अदनान जी, उनके द्वारा कल एक जूम मीटिंग भी ली गई थी समस्त मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और जो नोडल्स थे उनके साथ में, और इसमें काफ़ी सकारात्मक रवैया है गवर्नमेंट का, और मेरे को लगता है ये बड़ी अच्छी पहल है। इससे हमें अपनी कमियां पता लगेंगी, सिस्टम की कमियां पता लगेंगी, और हमें इससे आइडियाज़ भी आएंगे कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्बुलेंस की दिक्कत तो कल हमारे यहाँ पे रेज़ भी किया गया था, जो हमारे विशेष सचिव महोदय के सामने कई सारे मेडिकल कॉलेज ने, इवन हमारे पास में भी ये प्रॉब्लम है कि एम्बुलेंस हमारे पास में अपनी पर्सनल एम्बुलेंसेस बहुत कम है, और दूसरी बात है जो हमें ऐसे जो गंभीर मरीज हैं उनमें नॉर्मल एम्बुलेंसेस की आवश्यकता नहीं, हमें एडवांस जो ट्रॉमा केयर एम्बुलेंसेस है उनकी आवश्यकता पड़ती है, ताकि मरीज को जो लाइफ सपोर्ट के लिए यानी कि वेंटिलेटर भी हो, उसमें जो ड्रिप लगाने के लिए भी इन्फ्यूजन पम्प्स हों, इत्यादि सारी मशीनें होनी चाहिए, डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। तो ऐसी चूँकि ये एम्बुलेंसेस बहुत कॉस्टली होती हैं, क्योंकि इनके अंदर इक्विपमेंट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो ऐसे जो एम्बुलेंसेस हैं इनकी जो स्टेट लेवल पे यानी कि जो जैसे कानपुर सिटी है इसी में काफ़ी कम है। तो ऐसे इसकी कंप्लेंट सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस ने की थी, तो इसमें जो विशेषज्ञ महोदय ने कहा था कि वो इस पे कंसिडर किया जाएगा और भविष्य में ये दिलाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ऐसे 108 और 102 इनसे काम चलाया जाएगा, अथवा जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, इस पोर्टल का नाम तो ऐसा सच अभी कुछ रखा नहीं गया, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं ट्रॉमा से संबंधित पोर्टल कह सकते हैं हम लोग, और पायलट प्रोजेक्ट है तो अभी इसको कोई डिजिग्नेशन नहीं दिया गया है, कुछ ऐसे इसका नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ये संबंधित ट्रॉमा जो इमरजेंसी केयर है उससे संबंधित ही है, और इमरजेंसी और ट्रॉमा दोनों से संबंधित है। तो इसमें जो इसका मेन पर्पस जो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इसका है कि हमारे जो रिस्पांस एक्टिविटीज़ देखने के लिए, और दूसरी बात कि मरीज को सही समय पे हम लोग केयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं देखने के लिए।